हरिशरणम। अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, पुरुषोत्तम एकादशी की कथा का श्रवण कराइए। पुरुषोत्तम मास की प्रथम पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो कमला एकादशी आती है उसका क्या फल है, उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और इस दिन मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, हे भगवान ये सब विधि आप कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास के आने पर जो एकादशी आती है उसका नाम श्री कमला एकादशी होता है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। इस व्रत के प्रभाव से श्री लक्ष्मी जी जीव पर अनुकूल हो जाती हैं। इस दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। विधि पूर्वक स्नान कर व्रती पुरुष को व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। माने मन में संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आज व्रत करना आरंभ करने वाला हूँ, तो आप कृपा कीजिए मुझ पर, आपकी कृपा के द्वारा व्रत मेरा संपादित हो जाए और मैं फिर द्वादशी को विधि पूर्वक पारायण कर सकूं, ऐसा मन में संकल्प करें। घर पर जप करने से 1 गुना फल की प्राप्ति होती है, नदी के तट पर 2 गुना फल प्राप्त होता है, गौशाला में करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है, अग्निहोत्र गृह में जहाँ यज्ञशाला होती है वहाँ पर जप करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है, शिव क्षेत्र में तीर्थ में देवता के निकट आदि जप करने पर 100 गुना फल की प्राप्ति होती है, तुलसी जी के समीप करने पर 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री विष्णु के निकट करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और भगवान अब कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय अवंतिकापुरी में, अवंतिकापुरी कौन सी है? भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन। उस उज्जैन अवंतिकापुरी में एक शिव शर्मा नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास किया करते। उन ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था वह बड़ा पापाचारी था, इसलिए जो उसके पिता थे और घर के लोग थे उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, उसका त्याग कर दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण वह बड़ा दुखित रहता और इधर उधर वन में जाता रहता। एक दिन घूमते घूमते देव संयोगवश वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल तो था ही वह, शरीर भी बड़ा दीन था, बड़ा कमज़ोर सा शरीर था, मुख में भी बड़ी उदासी छाई हुई थी। उसी के साथ उसने त्रिवेणी जी का दर्शन किया तो त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से व्याकुल होकर वह ढूंढने लगा कोई जगह मिल जाए जहाँ पर मैं भोजन कर सकूं। तो एक मुनि के आश्रम में पहुँचा। इतने में वहाँ पर उन जो आश्रम में, जिस आश्रम में पहुँचा था वह हरिमित्र नाम के मुनि का आश्रम था। उन मुनि के आश्रम पर वहाँ पुरुषोत्तम मास की एकादशी थी उस दिन, तो बहुत सारे मनुष्य वहाँ एकत्रित हुए हुए थे। आश्रम पर पाप नाश करने वाली जो एकादशी की कथा है वह एक ब्राह्मण सुना रहे थे वहाँ पे। तो इसने भी एकादशी की महिमा सुनी जो परम पुण्यमयी तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो इसने कहा कि इतना सुंदर व्रत है, तो मैं भी करता हूँ। बड़ा पापाचारी था पर व्रत की कथा सुनकर इसके मन में भी आया मैं भी व्रत करता हूँ। तो इसका नाम था जय शर्मा। तो इसने विधि पूर्वक कमला एकादशी की व्रत कथा को सुनकर सबके साथ, उन ऋषियों के साथ बैठकर इस कमला एकादशी का व्रत किया। जब आधी रात हुई तो आधी रात को भगवती लक्ष्मी इसके पास आई और इसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, तुमने कमला एकादशी का व्रत किया है, उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवादिदेव भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर मैं वैकुंठ धाम से तुम्हारे निकट आई हूँ, तुम्हें जो वर प्राप्त करना हो वह मुझसे मांग लो। वह ब्राह्मण बोला लक्ष्मी जी से, हे माता लक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वैसा व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। इसके मन में आया कि एक मैंने एकादशी का व्रत कर लिया, उसके प्रभाव से इतने फल की मुझे प्राप्ति हो गई, तो मैं आगे और ऐसा व्रत करूं जो संत महात्मा ब्राह्मण जन करते हैं, जो सबसे उत्तम व्रत है, तो फिर तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी से पूछा वो उत्तम व्रत बताओ जो साधु महात्मा आदि सब करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है।
एकादशी सर्वोत्तम है, इसका महात्म सर्वोत्तम है, ये पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इस एकादशी के आचरण से दुख स्वप्न का नाश होता है। जो स्वप्न जीव को दुख प्रदान करते हैं या गलत स्वप्न आते हैं, उन सब का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसकी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर एक या आधे श्लोक का भी यदि पाठ करे तो करोड़ों महापापों से तत्काल में मुक्त हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा की अनंत महिमा है। यदि श्रद्धापूर्वक एक आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो अनंत महिमा की प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही पुरुषोत्तम मासों में सबसे उत्तम है, पक्षियों में श्री गरुड़ जी सबसे उत्तम है, नदियों में श्री गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार तिथियों में जो एकादशी द्वादशी तिथि है, ये सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है। गीता में भी भगवान ने अपने को द्वादशी तिथि बताया। द्वादशी तिथि माने वैष्णवों को जो व्रत करना चाहिए वे कभी दशमी विद्या नहीं करनी चाहिए, दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का ही फल होता है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं कि कैसे भी करके हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हो जाए। देवता भी सोचते हैं और जन्म होकर हम एकादशी का व्रत करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ये सब देवता भी चाहते हैं। देवगण भी सदा ही रोग शोक से रहित होकर भगवान श्री नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु का, लक्ष्मी जी कह रही हैं, जो लोग मेरे प्रभु भगवान श्री नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी तो ब्रह्मादि देवता भी पूजा करते हैं उस जीव की जो भगवान का नाम जप करता है। जो लोग श्रीहरि के नाम के जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथा के कीर्तन में तत्पर हैं, निरंतर श्रीहरि की पूजा में वे प्रवृत्त हैं, वे मनुष्य कलयुग में भी कृतार्थ हैं। भले ही सतयुग द्वापर त्रेता में आपका जन्म हुआ हो, पर आप यदि भगवान से विमुख हैं तो उस समय जन्म लेने पर भी आप अकृतार्थ रह जाएंगे, आप जैसे के तैसे वैसे ही रह जाएंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी यही आपका जन्म होता है और आप भगवान की भक्ति से युक्त हैं, भगवान के नाम जप से युक्त हैं, तो आप इस कलयुग में भी कृतार्थ हैं, लक्ष्मी जी कह रही हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो और रात्रि बीतने पर त्रयोदशी आ जाए, इसको कहते हैं त्रिस्पृशा विंजुला महाद्वादशी व्रत। तो माने त्रिस्पृशा विंजुला महाद्वादशी व्रत माने एकादशी भी है, द्वादशी भी है, त्रयोदशी भी है। यदि इस प्रकार कोई संयोग बन जाए तो फिर त्रयोदशी में पारण करने पर बड़े बड़े 100 यज्ञों का फल प्राप्त जीव को हो जाता है। व्रत करने वाले पुरुष पर चक्र सुदर्शनधारी भगवान देवादिदेव श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इस दिन भक्ति भाव पूर्वक संतुष्ट चित्त से होकर, माने संतुष्ट रहे जीवन में, कोई ये ना लगे कि मैं असंतुष्ट हूँ, संतुष्टि पूर्वक भगवान के इस मंत्र का जप करें। यहाँ एक मंत्र भी दिया है कि एकादश्यम निराहारा स्थित्वाहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इसका भाव है कि हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी का निराहार पूर्वक व्रत करूंगा और दूसरे दिन फिर भोजन करके इस व्रत का पारण करूंगा, आप मुझे अपनी शरण प्रदान करें, ऐसा इसका भाव है। तो या तो जो संस्कृतज्ञ हैं वो श्लोक को पढ़ लें, और जो श्लोक नहीं पढ़ सकते वह इसका हिंदी भाव है कि प्रभु मैं एकादशी का बिना कुछ ग्रहण करे व्रत कर रहा हूँ, द्वादशी को मैं फिर भोजन करूँगा, आप मुझे अपनी शरण प्रदान करें, ये इसका भाव है। इसका मुख्य भाव है आपकी शरण प्रदान करें। तो यदि ये ना जप सकें, इसका भाव भी यदि किसी को कंठस्थ ना हो, तो वह हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम जपे कि हे भगवान मुझे अपनी शरण प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ, ये इसका भाव है। तत्पश्चात व्रत करने वाले मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में कर गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण कर सके तो वह सर्वोत्तम है। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी को पंचामृत से भगवान श्री जनार्दन को, भगवान श्री हरि को स्नान कराए। द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराकर भगवान का पूजन आदि भी करें और पंचामृत से भगवान को स्नान कराए
और ये भी लिखा है कि यदि कोई द्वादशी के दिन दूध से भगवान श्री हरि को स्नान कराकर स्वयं भी दुग्ध से स्नान उस दिन करता है, वेद रक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध से यदि स्नान करता है वह, तो वह भगवान श्री हरि का सायुज्य प्राप्त करता है, मृत्यु के उपरांत भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए अगले दिन द्वादशी को कि अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भुक्त्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। कि हे केशव, मैं अज्ञान से अंधा हो चुका हूँ भगवान, आप मुझसे जो मैंने व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से प्रभु आप प्रसन्न होना मेरे इस व्रत से और मुझे ज्ञान की दृष्टि प्रदान करना। ज्ञान की दृष्टि प्रदान करना माने हे भगवान क्या करने योग्य है क्या ना करने योग्य है ये सब कुछ मैं नहीं जानता, आप ही कृपा करके मुझे इसकी प्राप्ति कराएं, ज्ञान का आप मुझे मार्ग प्रदर्शित करें, ये ऐसा भाव रखना चाहिए। और इस प्रकार एकादशी का व्रत करे, फिर अगले दिन पारण करें और पारण विधि से पारण कर कर यदि कोई इस एकादशी का व्रत करता है, शुद्ध भाव से इस पुण्य में एकादशी का जो व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित भगवान श्री हरि के वैकुंठ को प्राप्त करता है। पुनरावृत्ति से रहित माने यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। गीता में भगवान कहते हैं जहाँ जाकर पुनः नहीं लौटना पड़ता वह मेरा नित्य धाम है, तो भगवान के उस नित्य धाम की वह प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे राजन, हे युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवती महालक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो गए उस ब्राह्मण के निकट से। फिर वह ब्राह्मण एकादशी का व्रत करने लगा, खूब धनी हो गया, फिर पुनः अपने पिता के घर आया, सब ने उसको स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार कमला एकादशी का उत्तम व्रत जो करता है अथवा इसके महात्म की कथा को सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरी प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। युधिष्ठिर बोले भगवान, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली इस एकादशी महात्म का पुनः वर्णन कीजिए, जिससे इस लोक में कोई व्यक्ति यदि इसका आचरण कर ले तो परम पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे राजन, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, जो भी एकादशी जीव को सन्मुख दिख जाए उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मोक्ष प्रदान करने वाली है। कई लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष ही करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं करनी चाहिए। अरे भले काली गैया हो या गोरी गैया हो, कैसी भी गैया हो, देगी तो सफ़ेद वर्ण का ही दूध में थोड़ी अंतर हो जाता है। वैसे चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों का फल समान होता है, परित्याग नहीं करना चाहिए भगवान कहते हैं। कलयुग में जो एकादशी है वह भवबंधन से जीव को मुक्त करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है। जो वह कामना करे वह उसको प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण पापों को नाश कर देती है एकादशी। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को कभी एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। भगवान कह रहे हैं उनको संसार में नहीं फंसना पड़ता, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले भगवान, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं, मुझे इस विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता है। तो भगवान कहते हैं हे राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रतों के समान सब पापों को हरने वाला अथवा मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कोई दूसरा नहीं है, सबसे उत्तम व्रत है। तो जो इसका आचरण करे क्यों वह जीवन मुक्त नहीं हो सकता। दशमी में उत्तम पक्ष तो है, दशमी में एक बार भोजन करे, एकादशी को निर्जल व्रत करे, द्वादशी को फिर एक समय पारण करे। यदि इस प्रकार कोई व्रत करता है तो भगवान कहते हैं वह मेरे समान हो जाता है, साक्षात मुझ में और उसमें फिर अंतर नहीं रह जाता। ऐसा भगवान ने इस पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की जो कमला एकादशी है इसका वर्णन सुनाया। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं इस एकादशी व्रत की, सबको खूब खूब प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री एकादशी महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।